जरा तसव्वुर कीजिए, कदीम अरब का एक मंदिर जहां लोग एक बुत के सामने झुकते थे और यकीन रखते थे कि यही बुत उनकी मदद करता है। कहा जाता था कि वो बुत बोलता भी था और लोगों के मसाइल भी हल करता था। लोग अपनी मिन्नतें लेकर आते थे, नजरें चराते थे और समझते थे कि ये सब उसी बुत की ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई वो बुत बोलता था, या फिर उसके पीछे कोई और खुफिया और खौफनाक कुव्वत काम कर रही थी? क्या वाकई एक बेजान पत्थर लोगों की मदद कर सकता था, या फिर कोई शैतानी ताकत सदियों से इंसानों को धोखा दे रही थी? और जब मक्का फतह हुआ तो उस झूठे अकीदे का खात्मा कैसे हुआ? वो कौन सा लम्हा था जब उस राज से पर्दा उठने वाला था? और उस पूरी कहानी में सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का क्या किरदार था? क्या वाकई एक ऐसी मखलूक जाहिर हुई जिसने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को ललकारा? और फिर क्या हुआ जब अल्लाह के शेर ने अपनी तलवार उठाई? आज हम आपको तारीख का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक शैतानी कुव्वत का अंजाम हमेशा के लिए लिख दिया गया। कदीम अरब के ज़माने में लोग मुख्तलिफ बुतों की पूजा किया करते थे और उन्हीं बुतों में से एक मशहूर बुत उज़ा भी था। अरब के लोग उस बुत को बहुत ताकतवर समझते थे और उसके नाम पर नजरें चढ़ाते और मिन्नतें मानते थे। उज़ा के नाम पर एक शानदार मंदिर बनाया गया था जहां दूर दूर से लोग आते थे। इस मंदिर की देखभाल एक पुजारी करता था जिसका नाम दुबैया अस्वेनी था। मंदिर के सामने कुछ फासले पर झाओं के 3 दरख्त खड़े थे और लोगों को ये मालूम नहीं था कि असल राज उन्हीं दरख्तों में छुपा हुआ है। लोग ये समझते थे कि मंदिर में रखा हुआ बुत ही उनकी बातें सुनता है और उनके मसाइल हल करता है। लेकिन हकीकत ये थी कि एक शैतानी जिन्नी उन्हीं दरख्तों में बसीरा किए हुए थी। जब लोग मंदिर में आकर मिन्नतें मानते और अपनी मुश्किलात बयान करते तो वो जिन्नी बुत में दाखिल होकर उनसे बात करती थी। वो अपनी शैतानी ताकतों से लोगों को धोखा देती और यूं उन्हें गुमराही में मुब्तला रखती। सदियों तक लोग उस धोखे को सच समझते रहे और उज़ा के सामने झुकते रहे। मगर फिर वो वक्त आया जब हक का सूरज तुलू हुआ और बातिल की ताकतें टूटने लगीं। जब मक्का फतह हुआ तो इस्लाम की रोशनी ने हर तरफ फैलना शुरू कर दिया। खाना काबा में रखे हुए सैकड़ों बुत तोड़े गए और तौहीद का पैगाम बुलंद हो गया। झूठे खुदाओं की ताकत एक एक करके खत्म होने लगी। लेकिन अभी कुछ बुत ऐसे थे जिनकी पूजा मक्का के बाहर मुख्तलिफ इलाकों में की जाती थी। उन्हीं में से एक उज़ा भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि अब उस झूठे माबूद का खातिमा भी जरूरी है। इसी मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे सहाबी को मुंतखब फरमाया जिसकी बहादुरी और शुजाअत पूरी अरब में मशहूर थी। वो सहाबी थे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु। वही खालिद बिन वलीद जिन्हें दुनिया सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से जानती है। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दी थी। उनकी बहादुरी, हिकमत और जंगी महारत ने इस्लाम को बेशुमार फुतूहात अता की। इसी बहादुर मुजाहिद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम मिशन सौंपा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उज़ा के मंदिर के करीब मौजूद दरख्तों को काट दिया जाए। चुनाचे 25 रमजान अल मुबारक को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु उस मिशन के लिए रवाना हुए।
वो खराज नामी बस्ती में पहुंचे जहां उज़्ज़ा का मंदिर मौजूद था। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मंदिर के करीब जाकर पहला दरख्त काट दिया और फिर वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। जब उन्होंने सारा हाल बयान किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए खालिद, क्या तुमने वहां कोई अजीब मंजर देखा? हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ और दूसरा दरख्त भी काट दो। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु दोबारा वहां गए और दूसरा दरख्त भी काट दिया। फिर वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी तफसील बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल किया, ए खालिद, क्या इस बार कोई अजीब चीज नजर आई? हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ और तीसरा दरख्त भी काट दो। अब की बार जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु तीसरे दरख्त के करीब पहुंचे तो अचानक एक खौफनाक मंजर जाहिर हुआ। एक करियह सूरत नंगी बरहिया उनके सामने जाहिर हुई। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और वो इंतहाई खौफनाक अंदाज में चीख रही थी। इसी वक्त मंदिर का पुजारी जोर से चिल्लाया, ए उज़्ज़ा, खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल ना किया तो आज तो जलीलो रुस्वा हो जाएगी। मगर वो नहीं जानता था कि आज हक की तलवार बातिल का खात्मा करने आई है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन अपनी तलवार निकाली। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और पूरी कुव्वत के साथ हमला कर दिया। तलवार का पहला ही वार इतना जबरदस्त था कि इस जन्नी का सर तन से जुदा हो गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, उसका जिस्म जलने लगा और देखते ही देखते वो कोयले के ढेर में तब्दील हो गई। यूं सदियों से लोगों को धोखा देने वाली वो शैतानी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने उसके बाद उज़्ज़ा के बुत को भी तोड़ दिया और मंदिर को तबाह कर दिया। फिर वापस जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाकया बयान किया। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही उज़्ज़ा थी, अब वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है और अब कभी उसकी पूजा नहीं की जाएगी। यूं अल्लाह के हुक्म और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसी शैतानी ताकत का खात्मा कर दिया जिसे लोग सदियों से माबूद समझते थे। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि बातिल चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न लगे, जब हक का मुकाबला उससे होता है तो उसका अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। और यही वजह है कि तारीख आज भी गवाही देती है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए खड़े होने वाले मुजाहिदीन का नाम हमेशा जिंदा रहता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल अजमी बॉयज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।